एक्टिविटी लेवल के नीचे का है। बट आई थिंक से 95% क्राउड ऐसा है कि जो फोकस के साथ सुन रहा था, वही चाहिए। आई एम श्योर आप जब खुद से अच्छे से इंटरेस्ट लेके करोगे, यही तो टाइम है जब आप अच्छे से सीखोगे और कॉन्फिडेंस लेके आओगे। कॉन्फिडेंस लेके आए तो आपका इन्वेस्टिंग जर्नी बहुत जबरदस्त हो जाएगा, राइट? सो थैंक यू एवरीवन फॉर द पेशेंट लिसनिंग। आई रियली अप्रिशिएट। आई एम नॉट श्योर इफ आई हैव अनदर 2-3-4 मिनट्स फॉर Q&A। किसी को कुछ सवाल है तो, अदरवाइज मैं तो नहीं। एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस? नो। अच्छा है बोल रहे हैं 1-2 क्वेश्चंस, कोई मना ही नहीं कर। यस हाँ। अच्छा, बिफोर यू आस्क योर क्वेश्चन, जस्ट 1 मिनट बिफोर आई फॉरगेट, एवरीवन बिफोर आई फॉरगेट, नेक्स्ट संडे, मतलब ये कल का संडे छोड़ के 19th को आई हैव वन मोर सेशन इन मुंबई एट विले पार्ले, NMIMS, NMI नरसिंहपुंजी शायद। I'm from Pune, so I'm not very familiar to the areas here. वहाँ पे I'm going to take a session on how to approach stock market in 2025, and also about some basics of personal finance. आपको अगर वहाँ पे आना है तो most welcome. It will be a 2-hour session, and आपको उसके टिकट्स बुक माई शो पे मिल जाएंगे। बुक माई शो पे जाना है, सिर्फ रचना रानडे सर्च करो, आपको उसके टिकट्स मिल जाएंगे। Second live event, and what I got to know from my team is that more than 50% already book हो चुका है। अभी भी 7-8 दिन है बाकी। So anyone who wants to join in the next Sunday session, फटाफट जिनको भी बुक करना है वो कर सकते हैं। Yes, please. Hello, ma'am. Thank you so much for your beautiful session. Myself Rahul Poddar. I am into the stock market from the last 3 years. Okay. I have started intraday from the past 6 months, to be honest. Okay. As you said, the beginner's luck. In intraday of beginner's luck, I found it and eventually I did it. So I have stopped myself, can't control myself from intraday. Correct. I only have few specific stocks which I have identified and only taken out to intraday position it only, and try to gain as much as possible in it with few quantities. Okay. Coming to my specific question. As you say rightly, I have been through see the ratios and all. I have found one common thing. There is few companies, like I would say, like इसका PE कम है, PEG कम है, sales बढ़ रहा है, OPM अच्छा है, then also the stock prices doesn't increase. I don't know, like I have identified such shares, like I got your point. Because stock market is a place of regret. आप इन्वेस्ट करते हो, स्टॉक ऊपर चला जाता है, फिर भी आप रिग्रेट करते हो। क्यों? सिर्फ 10 शेयर ही लेते मैंने। फिर आप अच्छा क्वांटिटी लेते हो और वो स्टॉक नीचे चला जाता है। इट्स अ प्लेस ऑफ रिग्रेट। आपने अच्छा क्वांटिटी लिया, वो स्टॉक ऊपर जाता है, आप स्टॉक बेचते हो, फिर वो और ऊपर जाता है। इट्स अ प्लेस ऑफ रिग्रेट। आपको लगता है क्या रिसर्च किया है, सब परफेक्ट बैठ रहा है, लेकिन स्टॉक क्यों नहीं हो रहा है? इट्स अ प्लेस ऑफ रिग्रेट। बहुत बार ऐसे होता है कि जब तक इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट उसमें बिल्ड नहीं होता है, तब तक स्टॉक में वॉल्यूम्स नहीं आते। फंडामेंटल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट बायर में तो होना चाहिए। वॉल्यूम ही नहीं अगर स्टॉक में, तो शेयर प्राइस बढ़ता नहीं है। सो हमेशा ये चेक करो। आई यूज दैट एज अ फिल्टर। वन मोर पॉइंट इफ यू वांट टू राइट डाउन, FIIs and DIIs. Who are FIIs and DIIs? Foreign institutional investors and domestic institutional investors. Are they increasing their stake or not? अरे आप और मैं कितना शेयर लेंगे? 10 शेयर, 100 शेयर, 1000 शेयर, उसके ऊपर हम बोलते भी उनका शुरू ही 1 लाख शेयर से होता है कई बार। They are the ones जहाँ पे वॉल्यूम ड्राइव होता है। So, जब तक इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट ज्यादा नहीं आएगा स्टॉक में, तब तक वो फास्ट मूवमेंट नहीं देगा। उधर टाइम पास 1-2 डॉलर निकालते बैठेगा। सिक्सर तब मारेगा जब FID है उसमें ज्यादा, तो वो आप चेक कर सकते हैं। And then one last question. If we can restrict to only one question, ताकि और 1-2 लोगों को भी सवाल पूछने मिलेंगे। Thank you. Yes, from the top. If you can just shout out now. What are my insights on negative?
नेगेटिव मार्केट, अच्छा दिस वीक मुझे नेगेटिव मार्केट डी-रिस्किंग ऐसे कुछ करना था, नहीं मुझे भी नहीं आता, जवाब क्या दूं? नेगेटिव सेंटिमेंट्स आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। आप सब अभी अभी स्टॉक मार्केट में आए हो, 10% मार्केट गिरा, क्या बोल रहे हो? 10% गिरा, हमारा इन्वेस्टिंग खराब, हमने आगे इन्वेस्ट करना शुरू किया, देखो मार्केट 10% का नीचे गिरा। आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन 2006, 2008 में मार्केट 60% गिरा था, अब 10% पे होगा, तो फिर 60% क्रैश झेला। तो ये तो चलते रहेगा। एक बहुत अच्छा कहीं पे मैंने पढ़ा था, आफ्टर एवरी बेयर मार्केट यू शुड बी वाइजर एंड आफ्टर एवरी बुल मार्केट यू शुड बी रिचर। एक वीक, 2 वीक, 1 महीना है, चिल्लर है। ओके, तो आपको ये समझना है कि ये मैं जो ईयर 2025 है, आई फील थोड़ा सा साइडवेज टाइप जा सकता है, तो इसमें मैं कुछ डिसिप्लिन तरीके से एसआईपी जैसा कुछ इन्वेस्ट अगर करूं तो ये ऊपर जाने वाला है। मैंने संदीप माहेश्वरी सर ने मेरा इंटरव्यू लिया था, तो उसमें बोलते बोलते वो मेरा पूरे इंटरव्यू से में से एक वो रील निकल के आया, न जाने कितने लोगों ने शेयर किया कि इंसान हो या स्टॉक मार्केट, आखिर जाना ऊपर ही है। मेरा टारगेट सुनना है निफ्टी का, माय टारगेट 2030 का टारगेट बताओगे, ऐसे चिल्लर एक हफ्ता, 2 हफ्ते, 1 महीना, 1 साल में नहीं बोलती। 2030 का टारगेट मेरा निफ्टी का, कैमरा के सामने बोल रही हूँ, 40,000। अब देखो आपको अभी लगेगा सस्ता मिल रहा है, हाँ, तो वही है। प्लीज एक पॉइंट बताऊंगी, सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट करते हैं, 10 रुपए में मिल रहा है क्या, मैं लेती हूँ, सस्ता है। अरे बाबा 10 रुपए का घटिया स्टॉक भी तो हो सकता है। लोग मुझे पूछते हैं, आप मैडम एयरटेल के बारे में बात करते हो, आइडिया देखो 7 रुपए में मिल रहा है। ओपीएम नेगेटिव, ऑब्वियसली पीबीटी नेगेटिव, डेट टू इक्विटी हॉरिबल, क्वार्टर ऑन क्वार्टर दे आर लूजिंग कस्टमर्स, माझे पैसे एवढे वर नाही आले। आई वुड इन्वेस्ट इन अ कंपनी व्हिच इज फंडामेंटली स्ट्रांग। एयरटेल के साथ फाइनेंशियल रिजल्ट्स कंपेयर करो, खुद ही देखो कौन बेटर है। सो प्लीज डोंट डू दिस मिस्टेक ऑफ इन्वेस्टिंग इन अ शेयर जस्ट बिकॉज इट इज लेस देन 10 रुपीस। लोग क्या करते हैं, 10 रुपए के 100 शेयर लेंगे, 1000 ही इन्वेस्ट करेंगे। मैं बोलती हूँ 1000 रुपए का अच्छा एक स्टॉक लिया तो भी काफी है, अल्टीमेटली उतना ही इन्वेस्ट होने वाला। One last question. Anyone from the girls? Yes, ma'am. Oh. ऊपर वाले बोल रहे हैं तालियां किसमें बज रही है? हो गया उनको। The question is about comparing my income from content creation. My income from stock market investing. अगर आपको ऐसे लग रहा है कि मैं एग्जैक्ट फिगर्स बताऊंगी तो मैं नहीं बताऊंगी। But just to give you want some idea? Yes. एक रील बनाने के लिए कितना पैसा देते? एक रील बनाना है आपको, ठीक है, रेंज नहीं एग्जैक्ट नंबर बताऊंगी सर, अपने सीए के स्टूडेंट से उनको भी पता चले कि क्या लेवल तक पहुंच सकते हैं शायद। वेरी फ्यू विल रीच देयर। पागल जैसे मेहनत करनी पड़ेगी। सीए स्टूडेंट होते हैं तब सभी पढ़ाई करते हैं, मैंने भी 12-12, 16-16 घंटे पढ़ाई की सीए फाइनल में थी तब, पर अपनी पढ़ाई रुक जाती है जब आप सीए फाइनल क्लियर करते हो। एंड मैंने पूरा स्टॉक मार्केट जो मैंने पढ़ा है वो मैंने खुद से पढ़ा है, टीवी चैनल्स देख के पढ़ा है। कैन यू इमेजिन माई वर्ल्ड वॉज विदाउट यूट्यूब, बिकॉज आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन 2006, तब यूट्यूब था ही नहीं। तो
तो तभी कुछ भी सीखना है तो लाइब्रेरी में जाके बुक लेके आओ, बुक से पढ़ो क्या रेलेवेंट लग रहा है क्या रेलेवेंट नहीं लग रहा है, टीवी इंटरव्यूज देखो, एंड यू नो हाउ थिंग्स यूज्ड टू गो ऑन CNBC. कोट में के we would like to know about your future forecast sir. If the EBITDA margin goes up, सर छोड़िए EBITDA क्या है, ऐसे एक टर्म पढ़ा है मैंने. सर्किट फिल्टर क्या था पता नहीं था, लिमिट ऑर्डर्स क्या होते हैं, डे ऑर्डर्स क्या थे पता नहीं था, सब खुद से सीखा है. एंड बिलीव इट और नॉट, CA बनने के बाद ऑन एन एवरेज 14 घंटे काम किए मैंने. तो जो लोग बोलते हैं ना रचना तुम्हारा प्रेम इतना ज्यादा है, 5 साल में 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब इंग्लिश चैनल, 1.5 साल में मराठी चैनल पे 1 मिलियन, इंस्टाग्राम 1 मिलियन, लिंक्डइन 750,000 प्लस सब्सक्राइबर्स. ऐसे नहीं बना है. CA बनने के बाद जितना, क्योंकि CA बनने तक सब मेहनत करते हैं, CA बनने के बाद कौन मेहनत करता है इज इंपॉर्टेंट. और उसके बाद अपना स्किल सेट ऐसा कौन सा डेवलप कर सकते जो अदर्स के पास नहीं है. मैंने उसके लिए बहुत मेहनत की है और उसके बाद जो कुछ भी बनाया है. जो लोग समझते हैं, इट्स लाइक यू कैन इमेजिन दैट all my efforts were just going in this range and my income was somewhere here. For 10 years of me slogging this way and my income was this way. आप अभी चेक कर सकते हो, YouTube पे टीजर वीडियो रिलीज हुआ है, मेरा पॉडकास्ट हुआ था, गेस्ट आर मी एंड यशराज मुखाते, इंटरव्यूअर इज आर माधवन. उसमें उन्होंने क्वेश्चन पूछा था आपका फर्स्ट इनकम क्या था. जब मेरे दोस्त CA बने, आई एम फर्स्ट अटेम्प्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट, और जब मेरे दोस्त, तब हमारे 2008 में रिजल्ट कंपैरेटिवली कुछ शेकी लगा था, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट परसेंटेजेस एंड ऑल दैट, बट तब मेरे फ्रेंड्स को EY डेलॉइट में 40 50 हजार रुपए ऑफर हो रहा था पर मंथ, एंड आई जॉइंड इन अ कॉलेज, क्योंकि मुझे पढ़ाना था, मुझे चेक करना था पढ़ाने में मजा आता है क्या मुझे, बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव दैट आई लव टीचिंग. I started my journey at 20,000 rupees per month when my friends were earning 50,000 rupees per month. It's about following your passion, working hard, working consistently, working with discipline. और इतना सब करेंगे तो एक ना एक दिन कहीं पे वो ब्रेकआउट मोमेंट जो आता है कभी ना कभी तो पक्का आएगा. पहले मैं जितना इनकम कमाती थी उससे ज्यादा टैक्स भरने लगी. फिर मैं जितना टैक्स भरती थी उससे ज्यादा एडवांस टैक्स भरती थी. एक रील बनाने का 6 lakhs चार्ज. ये आप सिर्फ 6 लाख में मत जाओ, उसके पीछे के एफर्ट्स देखो, बिकॉज आई नो अ लॉट ऑफ पॉडकास्टर्स हु कम टू मी. अच्छा ये भी बता दो, मेरा पोर्टफोलियो जो कभी 3 डिजिट से शुरू हुआ था, 3 डिजिट से शुरू हुआ था पोर्टफोलियो का वैल्यू, हंड्रेड्स में कुछ, अब मेरा पोर्टफोलियो 9 डिजिट का है. कंटेंट से नहीं मतलब सब सोच रहे कि I would like to add something over here. As Madam said, one small question. Yes, sir. As you said, you charge 6 lakh rupees per reel. Gautam bhai was also wondering how many reels you are making over a year. So I tell you one more very important point here. क्योंकि सब लोग बोलते हैं अच्छा यार रील है, 6 लाख एक रील का प्रोग्राम बनाते जाओ. आई पर्सनली बिलीव कि जो हमको CA ने सिखाया ना सर, वो अगर हम रियल लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं कर पाए तो क्या ही दिया. हमको प्रोफेशनल एथिक्स नाम का एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है CA फाइनल पे. अगेन आई एम सेइंग दिस इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. मेरे पास एक बेटिंग कंपनी ने अप्रोच किया था. आई एम श्योर आप सबने Dream11 ने नहीं किया था अप्रोच, पर Dream11 जैसा जो क्रिकेट में बेटिंग एप्स होते हैं वैसे मार्केट में बेटिंग ऐप आया था. उन्होंने मुझे बोला मैडम
बोल देंगे वो हम ब्लैंक चेक भेज रहे हैं, आपसे एडवर्टाइजमेंट करनी है हमको, मैंने वो वापस भेज दिया, मैंने कहा नहीं करूंगी। ऑनलाइन यूट्यूब पे सुबह 6 बजे रीडिंग का उनका 1 या 2 घंटे का सेशन चालू होता था। शी यूज्ड टू जस्ट रीड, मतलब वो खुद अपने आप रीड करती थी और करने पलटती थी, कुछ नहीं बोलती थी। Am I right? Absolutely. That was during COVID. Yes, that was during COVID. So this is how hard work pays off, and this is how we can see those examples over here, and that is what I wanted to share. Absolutely. मेहनत करो। कई सारे कंटेंट क्रिएटर्स आए थे कि आपके साथ एक पॉडकास्ट लेना है और उसका मेन टॉपिक होगा हाउ मच डू यू अर्न। करना क्या है, क्या करोगे मेरे इनकम का आंकड़ा जान के? खामोशी तुम समझोगे नहीं, बया हमसे होगा नहीं। तो ये जो मैडम का आंसर बस एक फाइनल बता देती हूँ, जो आपने मेरा पोर्टफोलियो का 9 डिजिट तो मैंने बता दिया है। अगर आप, मैं एकदम जेन्युइनली बता रही हूँ, ईयर ऑन ईयर हम ये फिगर समझते, हम ये टर्मिनोलॉजी समझते, ईयर ऑन ईयर अगर आप फाइनेंशियल ईयर 23, 24, 24, 25 बता रहे हो, तो एक साल में आई डेफिनेटली अर्न मोर फ्रॉम कंटेंट क्रिएशन एज कंपेयर्ड टू स्टॉक मार्केट, एंड देयर इज अ रीजन व्हाई। क्योंकि मैं प्रॉफिट रियलाइज नहीं करती हूँ जल्दी, तभी तो वेल्थ बनेगा। अगर मैं एक साल में प्रॉफिट बुक कर रही हूँ तो मैं तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर बन गई। आई एम नॉट अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर, आई एम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। ऐसे बोला जाता है कि स्टॉक मार्केट मनी मूव्स फ्रॉम एन इम्पेशेंट ट्रेडर टू अ पेशेंट इन्वेस्टर। सो पेशेंट इन्वेस्टर बनो। बट ये मैं जरूर बताऊंगी कि व्हेन आई टर्न 60 एट दैट टाइम आल्सो आई विल बी डूइंग सम सॉर्ट ऑफ कंटेंट क्रिएशन, तब जैसे कुछ होगा वो शायद तब एट दैट पॉइंट इन टाइम आई एम श्योर कि अनरियलाइज्ड वेल्थ का आंकड़ा जो 9 डिजिट में है जरूर बहुत बड़ा होगा। थैंक यू।